वन आज का हिट है केपीई हिट टेक्स्ट है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं केपीई हिट टेक्स्ट है और इसका हिट कोड है 63385। ठीक है, 3.5 सेंट पर हिट मिलने वाला है आपको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद में, और 9 सेकेंड पर हिट इसका मिनिमम टाइम है। और इस हिट में क्या कर रहे हैं वो हम समझेंगे इसके क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। 3 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, 10 हिट्स आने वाली हैं। अगर आप समझेंगे तो ही आप प्रोडक्शन में अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं तो आप डिसेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ समझ के कीजिएगा। यहाँ पर गाइडलाइन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन का जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। और अगर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। मैं थोड़ा समरी में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो 63385 टाइप कोड है, यहाँ पर इसकी गाइडलाइन लोड हो रही है। मीनवाइल ये इसकी गाइडलाइन है। ठीक है, तो गाइडलाइन इन्होंने दिया हुआ है 1 2 आई थिंक और 2 पेज में ख़त्म कर दिया है आई थिंक। गाइडलाइन सिर्फ 4 पेज की गाइडलाइन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 पेज हैं, जहाँ पहला इंट्रोडक्शन बताया गया है कि ये हिट ऐप क्या है, और इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट समझाए गए हैं। फिर है व्हाट मेक्स रिलीवेंट की फ्रेज के बारे में बताया है कि कोई सा भी की फ्रेज को कैसे आप बताएंगे रिलीवेंट है। ठीक है, उसी के बाद आप जजमेंट यस नो कर पाएंगे। फिर एग्जांपल से यहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको, आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कहाँ पे यस कहाँ पे नो करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर जितना येलो में है ना उन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इस सेटअप पे आप अगर स्पैम करेंगे तो आप 100% अकाउंट आपका डिसेबल हो जाएगा कुछ समय बाद में। ठीक है, तो ऐसे में मत कीजिएगा पास होने के बाद। देयर आर 3 सिचुएशन। ठीक है, तो 3 सिचुएशन होगी। द की फ्रेज इज इनकम्प्लीट अगर होता है, और एक्सीड द होल कंटेंट व्हेन इट शुड बी जज रॉन्ग। तो ठीक है, तो उसको नो करेंगे उस केस में। द की फ्रेज शुड बी इंटिटी और फ्रेज। ठीक है, तो की फ्रेज इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और वो कोई इंटिटी होना चाहिए। ठीक है, इंटिटी आपको मैं बता चुका हूँ, नाउन कुछ भी नाउन हो सकता है, एनी नेम पर्सन प्लेस थिंग हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, ये सब इंटिटी होना चाहिए वो। ठीक है, और कंप्लीट होना चाहिए, कुछ इनकम्प्लीट फ्रेज नहीं होना चाहिए। देयर आफ्टर द की फ्रेज मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द होल कंटेंट। जो की फ्रेज है ना उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए सारे कंटेंट से, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पे ही बेस्ड है। दैट्स वाई इसका नाम आप जब देखेंगे तो ये जो केपीई में है वो रिलेशन के ऊपर है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा तो ही आप उसे यस करेंगे। अभी हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो अभी हमने समझा क्या करना है, क्या गाइडलाइन में क्या बताया गया है हमको। और अभी चलते हैं, 3 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, तो पहले अटेम्प्ट्स में कोशिश करते हैं इसे करने की। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इस जगह से आप इंस्ट्रक्शन पे जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं वही है कुछ नया है। ठीक है, तो आपको यू आर गिवन अ फ्रेज बिलो फॉर द वेब पेज ऑन द राइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक फ्रेज दिया रहेगा, प्लीज सिलेक्ट वेदर यू थिंक द फ्रेज प्रेजेंट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब पेज। तो ये जो फ्रेज है यहाँ पे ये है की फ्रेज। ठीक है, अगर ये की फ्रेज यहाँ दे दिया आपको, अब आपको बताना है कि ये जो वेब पेज है यहाँ पे जो URL है इस पर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इस या तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए या फिर आप ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, टाइटल है उसका और उसके टेक्स्ट है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर ये जो की फ्रेज दिया है वो इससे रिलीवेंट है कि नहीं है, स्ट्रॉन्गली रिलीवेंट है या नहीं, और कोई एंटिटी बनता है या नहीं। तो आपको यस करना है, एल्स नो करना है। ठीक है, इफ़ यू क्लिक ऑन द फ्रेज इट विल शो हाउ मेनी टाइम्स इट ऑकर्स इन द वेब पेज एंड हाईलाइट द ऑकरेंस इन द। ठीक है, तो ऐसा बताएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा। आई थिंक आप यहाँ देख लीजिए, रेड में जो जितना भी दिख रहा है वो सब की फ्रेज ही, लैपटॉप है, यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ लैपटॉप है, यहाँ पे लैपटॉप है। तो इससे पता चल जाएगा कि बार बार ये वर्ड आ रहा है, मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ द फ्रेज वर्ड इज़ टू जेनरिक और डजेंट हेल्प डिफरेंशिएट द वेब पेज, अगर टू जेनरिक होगा ना और वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता होगा, कोई एंटिटी नहीं होगा, कोई कंप्लीट वर्ड नहीं होगा, तो आप उसे नो कीजिएगा। इफ़ द फ्रेज इज पार्शियल जॉन स्मिथ इज इंपॉर्टेंट बट द कैंडिडेट इज जॉन प्लीज डोंट सेलेक्ट इट। ठीक है, जॉन स्मिथ मतलब नाम पूरा होना चाहिए, आप अधूरा नाम नहीं ले सकते हैं। इफ़ द फ्रेज इज पार्शियल, अगर जॉन स्मिथ का नाम है और आपको की फ्रेज में सिर्फ जॉन दे दिया है या स्मिथ दे दिया है तो आप सिलेक्ट मत कीजिएगा, मतलब कि आप उसे क्या मानेंगे, नो करेंगे। द header loads a modified snapshot of the web page so the layout can look quite different and might take a while to load. If the web page doesn't load or the layout is bad that you can make sense of it, you can try clicking on the link to load the web page. तो आई थिंक ऐसा तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है फिलहाल, बाकी आप चाहें तो जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं एक बार गाइड करता हूँ आपको। अगर आपको विजिट करना है ना पेज को, तो आपको देखिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं क्लिक करने के लिए, आप सिलेक्ट कीजिए इस एरिया को और राइट क्लिक करके आप यहाँ से गो टू बेस्ट बाय कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे देखिए यहाँ पर ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन होने लग जाएगा और फिर वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स कर लेता हूँ और फिर इस वेबसाइट के पेज को आप देख सकते हैं और कंटेंट को रीड कर सकते हैं। ठीक है,
तो उससे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा पहला। दूसरा आइडिया आप कहाँ से ले सकते हैं, मैं अभी यहाँ से क्लोज करता हूँ। दूसरे तरीके से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहीं से पढ़ लीजिए टाइटल और इस टेक्स्ट को और बस जज कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स बेस्ट बाय, तो लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए सिंस गुड लैपटॉप आर इन्वेस्टमेंट बेस्ड बाय ऑफर मल्टीपल लैपटॉप प्राइस, ठीक है। तो लैपटॉप बार बार आ रहा है, एंटिटी है, यस करेंगे, ठीक है, ये की फ्रेज माना जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आपको ढूंढना है ये जो की फ्रेज है, यहाँ पर ये जो ईट लिखा है ना, अब देखना है कि क्या यह इसका मेन पार्ट है या नहीं, स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है या नहीं। मैन अरेस्टेड आफ्टर लेटिंग पुलिस ऑफिसर्स एट ईट एंड पार्क इन रॉबिन्सन टाउनशिप, अ मैन हु एलिगली असोल्टेड सेवरल पुलिस ऑफिसर एट द ईट एंड पार्क रेस्टोरेंट इन। तो ये देखिए ईट एंड पार्क रेस्टोरेंट पूरा बनता है, ये इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट के लिए आपको क्या गाइड किया गया था, नो कीजिएगा, तो हम यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट है lovells.com का वेबसाइट है और ये शॉप का कुछ है नोजल का, पीस फ्लोर नोजल। यहाँ देखते हैं शॉप वैक फ्लोर नोजल। तो यहाँ पे देखिए नोजल दिया हुआ है, की फ्रेज ये देखना आपको, ये दो जगह पर है, बट ये नोजल पूरा है क्या, क्या रिलेशन है इसका, ये तो जेनरिक हो चुका है। शॉप वैक फ्लोर नोजल इन द शॉप वैक्यूम अटैचमेंट डिपार्टमेंट lovells.com, तो शॉप वैक फ्लोर नोजल चाहिए, वैक्यूम फ्लोर नोजल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जेनरिक का ध्यान रखिएगा, उसे यस मत कीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे कोविड-19 क्वेस प्रोटोकॉल्स एनास, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ दिया हुआ है, एक वीडियो है और यहाँ पर देखेंगे हालो। देखिए अब यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, या तो आप वीडियो देखिए या फिर ट्रांसलेट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर में इसको ट्रांसलेट, या फिर आप सीधा पूरा पेज ही ट्रांसलेट कर लीजिए, ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर दीजिए इसे, ठीक है, और फिर पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो वेट करते हैं हम यहाँ पे पेज को ट्रांसलेट होने की, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ट्राई अगेन करते हैं, और अगर यहाँ नहीं होता है तो आप अलग से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसे अलग से कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, इतना पूरा सिर्फ मुझे ये चाहिए, ठीक है, इतना, जहाँ से बाकी तो सब काम का नहीं है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। ये जो टाइटल है ना इसको ले लेते हैं, सच इसे कॉपी कर लेते हैं, ट्रांसलेट टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, हिंदी जो भी करना है कर लीजिए, मैं इंग्लिश में कर देता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं कि क्या ये एक्सटेंशन ट्रांसलेट करता है। ये नहीं करता तो फिर ट्रांसलेट google.com में ओपन कर लीजिएगा अलग से टैब में। तो देखते हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करके समझना है कि ये कहना क्या चाहते हैं इस टेक्स्ट के अंदर, और फिर आपको देखना है कि ये हेलो वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हेलो क्या एक एंटिटी बनता है, क्या ये कंप्लीट वर्ड है, क्या यह कंप्लीट वर्ड है, और क्या यह स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है यहाँ पर। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है तो आप यस करेंगे, एल्स नो करेंगे। कंटेंट प्रोड्यूस्ड इन अ कोलैबोरेशन विद द हालो टीम, अ यूएन ब्राज़ील वेरीफाई इनिशिएटिव, ठीक है। कंटेंट प्रोड्यूस इन कोलैबोरेशन विद द हालो टीम, तो हालो टीम की बात की गई है, और जो कंटेंट वेरीफाई किया गया था, एक बार हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। और संयुक्त राष्ट्र ब्राज़ील द्वारा सत्यापित पहल हेलो टीम के सहयोग से तैयार की गई सामग्री, ठीक, हेलो टीम है। तो अब यहाँ देखना होगा कि ये हेलो क्या है। हेलो टीम, आप एक बार सिर्फ यहाँ पे जाइए, इक्विप हेलो, तो आप सिर्फ इसे सर्च कर लीजिए, या इस वीडियो पे चले जाइए, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जस्ट इसी को ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको रिसर्च करना होगा, आप जल्दबाजी करेंगे ना तो पास नहीं हो पाएंगे इस स्टेप में, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको यूज़ करना होगा अपने माइंड का। और यहाँ देखते हैं, हमें जो कीवर्ड है ना, जो हमें की फ्रेज को सर्च करने के लिए आया, आप उस की फ्रेज को ढूंढिएगा, तो उससे और आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या वो की फ्रेज एंटिटी है या नहीं। अभी मैं इमेज में देख रहा हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये इमेज आ रही है इनकी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सीधे चलते हैं बैक करके, और ट्विटर का एक पेज आ रहा है यहाँ पे, इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, इक्विप हालो इनवेड अस रेडिस सोशल डे। तो आई थिंक लग तो रहा है कुछ रिलेवेंट है, बट वो एक बार चेक करना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेंज क्वेरी होती है तो आपको उसका मोस्ट लाइकली इंटेंट ढूंढने में बहुत समय लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके कॉमन नॉलेज पे और रिसर्च पे। तो अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमको, नहीं तो हम सीधा उस वीडियो पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम साइट सर्च कर रहे हैं, अगर आप साइट सर्च नहीं करते हैं तो आप उस वीडियो पे जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हो, समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो फॉरेन लैंग्वेज में है तो उसको आप सीधे इंग्लिश में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी देखते हैं क्या दिया हुआ है थ्रेड में, इस थ्रेड के अंदर जो ट्विटर का है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए क्या कहने जा रहे हैं, तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं पूरा के पूरा पेज, इसे इंग्लिश में करके देखते हैं एक बार।
और समझते हैं इसे। कंटिन्यू प्रोड्यूसर में यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या चीज़ है, और जो हमारा हालो टीम हालो है आई थिंक, तो सिर्फ हालो के कहने से कुछ होगा नहीं, आई थिंक टीम हालो होना चाहिए था, बट एक बार चेक करेंगे और फिर देखेंगे। कन्वर्ट करते हैं यहाँ से। आई थिंक इसमें इशू आ रहा है ट्रांसलेट होने में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहीं पर रखते हैं सिर्फ इसको इतना, और हमारे पास जो एक्सटेंशन है उससे कर लेते हैं ट्रांसलेट। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि क्या यह जो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, क्या हम कुछ इससे जजमेंट में हेल्प मिल पाती है नहीं मिल पाती है, उसकी बेस पे जजमेंट करेंगे। जब तक हिटअप पे चलते हैं, यहाँ देखिए अभी समय है हमारे पास 15 मिनट का समय दिया हुआ है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे हम। और यहाँ देखेंगे जो एक्सटेंशन था, नॉट नाउ कीजिए, और ये हालो क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, उसी के बाद आप जजमेंट दे पाएंगे अच्छे से। फिर से करते हैं एक बार और चेक करते हैं यहाँ पे। ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन में। आप चाहें तो अलग से ट्रांसलेट कर लीजिएगा अगर ज़्यादा समय लगता है तो, और फिर उसके बाद जजमेंट कीजिएगा। तो यहाँ से कंटेंट प्रोड्यूस इन कोलैबोरेशन विद द हालो टीम, तो विथ द हालो अगर लिख देंगे तो कुछ नहीं होगा, आई थिंक टीम होना ज़रूरी है। तो लग तो रहा है यहाँ पर कि आप सिर्फ हालो लिख के क्या कर पाएंगे। मैं इसे सर्च करता हूँ हालो के नाम से क्या आता है, क्या वो टीम आती है तो मैं उसे यस कर दूंगा, नहीं आएगी तो फिर नो ही करना है मुझे। हालो क्या है, विथ मोर देन $6 बिलियन फ्रेंचाइज ग्रोसिप गेम सीरीज है एक तो, ठीक है, इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मीडिया फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम स्पैनिंग नॉवेल्स ग्राफिक, ठीक है। हालो टीवी सीरीज है। हालो ऑफिशियल, हालो यहाँ देखते हैं ऑफिशियल साइट फॉर द हालो यूनिवर्स फीचरिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हालो गेम्स एंड मीडिया न्यूज़ फ्रॉम 343। वाई इज हालो कॉल्ड हालो, ये देखते हैं यहाँ पे। वाट बिकम हालो कॉम्बेट एक गेम है आई थिंक। यहाँ देखेंगे इज़ हालो फ्री ऑन पीसी, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड हालो। तो यहाँ पर कोई दूसरी एंटिटी बन रही है ये, और वहाँ पर हालो टीम की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टीम लिख देता हूँ। हालो टीम करके देखते हैं क्या आता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, और फिर चेक करेंगे। तो टीम हालो हेल्पिंग एंड द पेंडेमिक, वी आर वॉलंटियर साइंटिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्रॉम अराउंड, ठीक है। तो टीम हालो के नाम से है, तो नो करेंगे यहाँ पे। अभी इनकम्प्लीट लग रहा है हमें ये, और सिर्फ एक जगह है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर हैशटैग लगा, हैशटैग इक्विप हेलो है, हैशटैग टीम हेलो है, तो हेलो पूरा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो नो करेंगे फिलहाल यहाँ पे, और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एडल्ट कंटेंट भी आ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, तो आप थोड़ा देख के कीजिएगा। यहाँ पर ये आपका URL है, और यहाँ पर आपको देखना है कि क्या टेक्स्ट से मैच होता है कहीं पर ये। तो आई थिंक यहाँ अगर आप जाएंगे तो इसे फिलहाल मैं नो करूँगा यहाँ पे। हंट्सविले कार्स एंड ट्रक बाय ऑनर क्रेगलिस्ट, देखो तो यहाँ पे हंट्सविले कार्स कहा गया है, हंट्सविले तक ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हंट्सविले क्या पूरा होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, इसे मैं एक बार देखूंगा सिर्फ हंट्सविले से मुझे क्या मिलता है, क्योंकि हंट्सविले के बारे में आपको बताना होगा ना क्या चीज़ है। हंट्सविले सिटी, सिटी भी हो सकता है, ठीक है। और जब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है, हंट्सविले कार्स होना चाहिए था, अब इसे एंड ट्रक, तो हम इसे नो कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पे एक ही बार वर्ड रिपीट हुआ है, ये भी थोड़ा एडल्ट कंटेंट है। यहाँ पर देखेंगे जो की फ्रेज है उसे मैच करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे नो करेंगे इसको भी। अब यहाँ पर आइए, और फिर वही एडल्ट कंटेंट है, अब ये भी इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसे भी नो कीजिए। नेक्स्ट आ चुका है PCH, पे योर पब्लिशर क्लियरिंग हाउस बिल ऑनलाइन, पे योर पब्लिशर क्लियरिंग हाउस, तो पे योर पब्लिशर क्लियरिंग हाउस तो पूरा इनकम्प्लीट है, तो नो करना होगा यहाँ पे, कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ देखेंगे 2021 फुल वर्शिप एल्बम बाय, तो ये एल्बम की बात हो रही है, फुल वर्शिप एल्बम है। एक बार चेक करेंगे हम साइट सर्च से कि क्या सिर्फ इसी एंटिटी को आ सकता है इसी नाम से, मतलब सिर्फ सर्च करते हैं तो टॉप फंड यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर वर्शिप एल्बम मिक्स स्टेप 2021 पर्पल क्रिश्चियन वर्शिप म्यूज़िक, क्लोज करेंगे यहाँ से, और 2021 फुल वर्शिप,
मैं एक बार क्या करूँगा, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा और ट्रांसलेट करूँगा और फिर जजमेंट दूंगा इसका, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वही नियम है, आपको इन जो 4 इन्फॉर्मेशन है, यूआरएल, लैंग्वेज, टाइटल, टेक्स्ट, यहाँ से आपको कुछ डेटा मिल जाता है और जो की फ्रेज है वो स्ट्रॉन्गली रिलेशन रखता है और एक एंटिटी बनता है। कोई इनकम्प्लीट फ्रेज नहीं होता है तो आप उसे यस करेंगे, एल्स नो कर देंगे, ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या अब, और अगर आपको जैसे इशू आता है तो आप उस वेब पेज पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप साइट सर्च भी कर सकते हैं। जो भी आपको इजी मेथड लगता है, जो आपको जजमेंट के लिए हेल्प करता है, कंपैरिजन बिटवीन की फ्रेज और जो टाइटल टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लेते हैं आई थिंक कि इसमें क्या होने वाला है। तो यही इसका एसओपी है। एसओपी में ध्यान रखिएगा, यूआरएल, लैंग्वेज, टाइटल, टेक्स्ट आपको एक बार व्यू करना है। नहीं समझ में आता, अलग से साइट सर्च कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता, ट्रांसलेट कर लीजिए आपकी नेटिव लैंग्वेज में। फिर आपको क्या करना है, की फ्रेज को पढ़ना है और देखना है की फ्रेज का फर्स्ट होना चाहिए वो एंटिटी होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड चीज़ होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए। 3 चीज़ होती है तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे 2021 फुल वर्शिप। अब फुल वर्शिप क्या चीज़ है यहाँ पे, आई थिंक 2021 फुल वर्शिप एल्बम, तो भी इनकम्प्लीट लग रहा है फिलहाल तो ये, और मैं यहाँ से क्लोज करूँगा इसे और एक बार मैं यहाँ से इस वीडियो पे जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह वाला वीडियो है और यहाँ पे टाइटल 2021 फुल वर्शिप एल्बम बाय, तो 2021 फुल वर्शिप एल्बम भी आगे है कि ये एल्बम है या नहीं, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है, बाय डैनी ब्लेस, और इनकी एल्बम में प्ले करके एक बार देखते हैं यहाँ पे। Hallelujah. Once again, क्या कंटेंट है today, I just want us to go before the Lord. As we are gonna sing this song, ओके। that will तो यहाँ पे हम कंटेंट को समझ चुके हैं। अभी से मैं क्लोज करूँगा वीडियो को और वापस चलेंगे हेडअप इंटरफेस पे। यहाँ देखिए 2021 फुल वर्शिप, बट क्या है एल्बम या क्या चीज़ें क्लियर नहीं किया है तो नो करना पड़ेगा। यहाँ नो कर देते हैं और आई थिंक वी हैव पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट। आपको बस ऐसे ही करना है। नियम क्या है मैंने आपको बताया ना, ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ 3 चीज़ देखना है। मैं एक बार राइट कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे कि आप कंफ्यूज ना हो। कौन सी 3 चीज़ चेक करना है? पहला, स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ की फ्रेज विथ टाइटल, टेक्स्ट और पेज, ठीक है। ये है आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आपको दूसरे नियम के लिए आपको ध्यान देना है कि यहां पे इट की बात है, की फ्रेज, ठीक है। की फ्रेज मस्ट बी एंटिटी, ओके। नो इनकम्प्लीट वर्ड और फ्रेज होना चाहिए। ये रहेगा तो आप यस करेंगे, बाकी कंडीशन एल्स आप नो कर देंगे, ठीक है। इतना सिंपल नियम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। गुड लक फॉर योर क्वालिफिकेशन में अच्छे से कीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता, अकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको गाइड कर दिया जाएगा। आई थिंक ये सबसे पहले मेंबर्स और अकेडमी यूजर्स के पास जाने वाला है, उसके बाद में फिर लेटर ऑन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया क्या करना है आपको। वापस से एक बार मैं मार्क करना चाहता हूँ यहाँ पे प्रोसेस फ्लो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको यूआरएल, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। सबसे मेन जो होता है वो होता है टाइटल, देख लीजिए आप 1, और फिर आप आ जाइए टेक्स्ट पे, ठीक है। टाइटल देख लिया और टेक्स्ट देख लो। उसके बाद फिर आपका की फ्रेज से मैचिंग करना है, तो यहाँ पे की फ्रेज के पास आ जाइए। अब आपका एग्जामिन का पार्ट है, अब एग्जामिन करना है आपको कि क्या रिलेशन है। उसके बाद फिर फोर्थ में यहाँ रेटिंग करना है आपको, यस और नो। आप जैसे क्लिक करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये तो प्रोडक्शन में चलने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है इसी टाइप का। इसी हिसाब से कीजिएगा और इसका प्रोडक्शन सीरीज भी एक लॉन्च कर देंगे अगर आवश्यकता रहती है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए ग्रेट डे।